हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 38 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 22 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, डिवोशनल पाथ ऑफ द डिवाइन। Dear children, in the last worksheet we learned about some sant like Tulsidas, Surdas, Ravidas, Dadu Dayal, Meera. Let us learn about Shankar Dev and Kabir today. बेटा पिछली वर्कशीट में हमने तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल और मीरा के बारे में पढ़ा था। आज हम शंकर देव और कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर है शंकर देव की। ठीक है, आइए देखते हैं पीरियड एंड प्लेस। असम एंड इन 15th सेंचुरी में इनका जो पीरियड काल है वो कब का है बेटा? इनका पीरियड टाइम है 15th सेंचुरी में। और कहाँ पर? असम में। ही एम्फसाइज डिवोशन टू विष्णु। ये किसकी पूजा करते थे, किसकी भक्ति किया करते थे? ये विष्णु की भक्ति किया करते थे, पूजा किया करते थे। ही कंपोज्ड पोएम एंड प्लेन इन असमीज। ये असमीज लैंग्वेज में, असम की लैंग्वेज में इन्होंने पोएम और प्लेस किए हैं। ही बिगन टू प्रैक्टिस टू सेटिंग अप नाम ग्रह और हाउस ऑफ रिलेक्शन एंड प्रेयर टू प्रैक्टिस द कंटिन्यू टू डेट। ये क्या कहते हैं, इन्होंने नाम ग्रह को मतलब प्रैक्टिस किया, उसको डेवलप किया, जिसमें क्या कहा गया था कि भाई आप जैसे प्रेयर की जाती है ना, जो प्रेयर की जाती है घरों में, पूजा की जाती है, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया और जो आज भी क्या कर रहे हैं लोग, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। द इंसेंट दैट द शंकर देवा इज डिवोशन केम टू बी नोन एज एका शरण नामा धर्मा, सुप्रीम सरेंडर टू द वन। देखो इन्होंने क्या कहा, जो शंकर देव थे, इन्होंने पूरी मतलब ये कहा कि भाई आप अपने आप को पूरी तरह किसी के लिए समर्पित कर दो। एक का शरण नामा धर्मा, मतलब कि किसी एक को लेके, जो एक आपको लगता है कि ये आपके लिए सुप्रीम है, एक को मानकर, जैसे कि इन्होंने विष्णु को माना, वैसे किसी एक को मानकर उसके लिए पूरी तरह से आप समर्पित हो जाओ। उसको मतलब उसकी दिन रात मतलब उसी की भक्ति करो और पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो जाओ। द टीचिंग ऑफ शंकर देवा वर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भगवता पूर्ण। ठीक है, तो इनकी जो टीचिंग थी वो किस पर डिपेंड थी, किस पर बेस थी? भगवत गीता पर और भगवता पूर्णा पर। ठीक है, पुराण पर थी। ठीक है, भगवत पुराण पर थी। ठीक है, ही ऑल्सो एनकरेज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्रा एंड द मोनेस्ट्रीज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो मोनेस्ट्रीज थे या जो संत थे, संतरा थे, उनको क्या, सत्र जिसे हम कहते हैं सत्रा और मोनेस्ट्रीज को उन्होंने पब्लिश्ड किया, या हम ये कहेंगे उन्होंने उसको अच्छा वो मीडियम बताया जो कि क्या करता है, जो नॉलेज को ट्रांसमिटेड करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। हिज मेजर कॉम्पोजिशन इंक्लूड, इनकी जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो है कीर्तना घोष। इनकी जो मेजर हम कहेंगे कॉम्पोजिशन है वो क्या है? कीर्तना घोष। तो ये है शंकर देव के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कबीर के बारे में। देखो क्या कहा गया है कबीर के बारे में। पीरियड एंड प्लेस, बनारस, वाराणसी, अराउंड 15th and 16th सेंचुरी। 15 और 16 सेंचुरी के आसपास की इनका टाइम पीरियड था। और इनका प्लेस कहाँ पे था, बर्थ प्लेस कहाँ था? बनारस। We go to know his ideas from vast collection of works like Sakhi and Pets said to have been composed by him। तो उनकी जितना भी आइडियाज़ है ना, वो सब के सब किसमें? साखीज और पद में लिखे गए हैं। देखो क्या कहा गया है, इन्होंने क्या किया था, अपने जो भी अपने जो उपदेश थे वो किसमें दिए थे? साखी और पदों में दिए थे इन्होंने अपने सारे के सारे जो उपदेश थे। सम ऑफ हिज भजन एंड साखी वर लेटर कलेक्टेड इन प्रिजर्व इन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवानी एंड बीजक। इनके जो कुछ भजन है या जो कुछ साखीज है वो आज भी क्या किए गए हैं? कलेक्ट किए करके प्रिजर्व करके रखे गए हैं। किस किस के अंदर? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, पंचवानी में और बीजक के अंदर। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वॉज फॉर्म स्पोकन हिंदी, वाइडली अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी पीपल्स। इनकी जो लैंग्वेज थी, जैसे कि पहले वाले असम के थे तो असमीज लैंग्वेज दी थी, जो इनकी लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, जिससे कि आम जो जनता है, जो आम पीपल थे, वो इनकी ऑर्डिनरी पीपल इनकी बात को समझ सके। वी ऑल्सो समटाइम यूज क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफिकल्ट टू फॉलो। कभी कभी ये क्या करते थे, अपनी लैंग्वेज को इतना मतलब क्रिप्टिक कर देते थे, मतलब इतना रहस्यमयी बनाते थे, जिससे कि लोगों को उनकी बात समझ में आना मुश्किल हो जाता था। मतलब ये इतनी गहरी बातें बोल देते थे कि लोगों को समझ में नहीं आ पाती थी। Kabir teaching were based on the complete indeed which meant rejection of the major religion traditional। जो कबीर थे उन्होंने जो रिलीजियस ट्रेडिशनल थे, जो पुरानी रूढ़िवादिता थी, उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से उसको अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानूंगा। His teaching openly ridiculous all external worship of the different religion and the premises for the presently classes and the caste system।
अब देखो उन्होंने उनकी जो टीचिंग थी ना वो ये कहते थे कि भाई आप पूजा करो, भक्ति करो, लेकिन इसके लिए किसी एक मूर्ति पूजा पर वो विश्वास नहीं करते थे। मतलब कि किसी की भगवान की मूर्ति हो उस वर्शिप पर वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे। किसी कास्ट सिस्टम को वो नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि सबके सब क्या है, इक्वल है। और वर्शिप अगर आपको करनी है, पूजा करनी है, तो आप दिल से करो। किसी भगवान की अगर आप पूजा करनी है तो आपको दिल से करना जरूरी नहीं है कि उसकी मूर्ति के सामने बैठकर आप पूजा करो। तो इस तरह की थॉट थी कबीरदास जी की ना। कबीर बिलीव इन द फॉर्मलेस ऑफ गॉड। वो फॉर्मलेस गॉड मतलब निराकार, उनका कोई आकार नहीं है भगवान का। आप किसी की सच्चे मन से उनकी पूजा करो। आप ऐसा नहीं हो कि आप बाहर तो कर रहे हो कि भगवान भगवान का नाम ले रहे हो और अंदर ही अंदर आप किसी के लिए खोट या किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, तो वो पूजा नहीं है। वो उसको पूजा नहीं मानते थे। वो कहते थे अगर आपको पूजा करनी है तो आप दिल से भी अच्छे बनो और बाहर से भी अच्छे बनो। ही और फॉर्मलेस गॉड मतलब कि निराकार, भगवान का कोई आकार नहीं। आप किसी भी चीज को अपने मन से मतलब आप मानो कि सामने भगवान आता तो आप बैठकर दिन रात वहीं पे पूजा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई शेप दो या कोई आकार दो भगवान को। ही प्रीच, देखो क्या कहा गया है आगे, ही प्रीच दैट सॉल्वेशन कैन बी अटेन ओनली थ्रू डिवोशनल। वो कहते हैं कि आप सिर्फ भक्ति करके, अपने आप को समर्पित करके, पूजा करके आपको क्या मिल सकती है, सॉल्वेशन मिल सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो करो, भक्ति का मार्ग आप चुन लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी की मूर्ति की पूजा करो आप ना। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वर हिज फॉलोअर। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनको क्या करते थे, फॉलो करते थे। एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट भक्ति संत वॉज टूवर्ड द डिवोशनल म्यूजिक। अब देखो भक्ति काल में एक सबसे अच्छी बात क्या थी कि लोगों ने भजन कीर्तन शुरू किया, भजन गाने शुरू किए। तो उन्होंने क्या किया, डेवलप ऑफ म्यूजिक को डेवलप कर दिया। जयदेवा ऑफ बंगाल कंपोज द गीता गोविंद इन संस्कृत। ईच सॉन्ग कंपोज इन पर्टिकुलर राग अदिंता। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो जयदेव थे बंगाल में, उन्होंने गीत गोविंद में भजन गाए, उन्होंने कंपोज किया। अब देखो जब लोग गाना जब होता है ना भजन या कीर्तन, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ ना। A significant impact that these संत had to music was used to भजन कीर्तन। ये तो किस लिए भजन, और ये तो अपना म्यूजिक किस लिए यूज करते थे, भजन और कीर्तन के लिए। लेकिन जब वो भजन और कीर्तन बजता तो लोग ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। दिस सॉन्ग वाज एम्फेसिस और इमोशनल एक्सपीरियंस हैज इट ट्रीटेड अपीयर ऑन द कॉमन पीपल। जो क्या करता था, कॉमन जो पीपल थे, आम जो जनता थी, आम जो लोग थे, उनके दिलों तक जाती थी वो बात और वो उसको और अच्छे से समझ जाते थे। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्रैक्टिस वॉज बिगिन बाय शंकरादेवा। शंकरादेवा के थ्रू कौन सी प्रैक्टिस की गई थी, तो हम लिखेंगे नाम ग्रह, है ना। नाम ग्रह और हाउस ऑफ लिटरिंग प्रेयर अ प्रैक्टिस ऑफ कंटिन्यू टू डेट। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में What were the major ideas expressed by Kabir? How did he express these? तो मेजर आइडियाज क्या थे, वो क्या चाहते थे भी भगवान की पूजा करो, कोई जरूरी नहीं है कोई आकार दो उसके लिए। तो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये तीनों पॉइंट 1, 2 एंड 3 ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे आंसर नंबर 2 में। इसके अलावा वो कहते हैं हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज। उन्होंने इसको कैसे एक्सप्रेस किया, उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया बाय साखी एंड पद से। तो हम लिखेंगे ही एक्सप्रेस दीज बाय साखी एंड पद। हम लिखेंगे ही एक्सप्रेस देम बाय साखी एंड पद। उन्होंने पद और साखी के थ्रू उसको एक्सप्रेस किया था। ठीक है, बाय लगा लेना, बाय साखी एंड पद। और पहले क्या लिखेंगे, पहले ये 3 पॉइंट्स 1, 2, 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे और किस तरह से एक्सप्रेस किया था, बाय साखी एंड पद के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु कंपोज गीता गोविंद। किसने कंपोज की थी, जयदेव। जयदेव बंगाल कंपोज टू गीता गोविंद। ये हो जाएगा आंसर नंबर 3 का। ठीक है, इन संस्कृत भी कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में की, तो इन संस्कृत भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। सेंड एन ऑडियो मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास सिंगिंग 1 कबीर कॉपलेट्स। आपको कबीर का कोई भी दोहा एक उसको बोल के उसका ऑडियो बनाकर अपनी क्लास के मैसेज में जो भेजना है। तो बहुत सारे कबीर जी के दोहे हैं, आप नेट पर इजीली सर्च कर सकते हैं। उनमें से एक बताती हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप पे, गोविंद दियो मिलाए। तो इस तरह से बहुत सारे आपको जो गुरु कबीर जी के जो दोहे हैं वो मिल जाएंगे। तो उनमें से कोई भी एक दोहा याद कीजिए और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे भेजिए। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।